शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ उसका नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। पूरी कंपनी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ये जानने को कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या करना चाहिए। ये कंपनी 2004 में बनी है और 2022 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। ये कंपनी टंडन ग्रुप की कंपनी है, जिसकी जो कि कह सकते हैं बहुत पुराना 40 साल पुराना ग्रुप है टंडन ग्रुप। उनकी कई तरह की बिजनेस है, खासकर IT सेक्टर से जुड़े बिजनेस है, टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस है, उनके इंजीनियरिंग से जुड़े बिजनेस है। ये कंपनी का काम भी वही है, लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग तरह के जो AI प्लेटफार्म वगैरह इस तरह के जो काम करते बड़े बड़े नए ज़माने के जो टेक्नोलॉजी उसके लिए काम करती है। ऑटोमेटिव का काम है इनका, डिस्क ड्राइव बनाती है और कई तरह के मेडिकल क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण बनाती है। ये सेमी कंडक्टर बनाती है, साथ ही साथ कई बोर्ड वगैरह बहुत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के कई तरह के काम करने वाली कंपनी, जिसका नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। पहले हम डेटा जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी की कहानी। तो इस कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है 451 रुपये के आसपास चल रही है। अगर इसका मार्केट कैप 8,038 करोड़ का मार्केट कैप है मोटा मोटा। अगर इसका हम देखें एक साल का हाई लो देखें तो 705 रुपये का हाई रहा है, लो रहा है 386 रुपये का। ओवर टाइम का हाई देखेंगे तो वो मिलेगा आपको 705 रुपये का हाई मिलेगा, 248 रुपये का इसके अंदर लो मिलेगा ओवर टाइम का। स्टॉक पी 81 रुपये का आसपास का स्टॉक पी इसका है। बुक वैल्यू इसकी है 90 रुपये। तो बुक वैल्यू से कभी करीब ये 5 गुना महंगा मिला शेयर, 5 गुना ट्रेड कर रही है। इसके डेप्ट रेशो है 1 रुपये के मुकाबले 34 पैसे देना है, मतलब कंपनी कर्ज मुक्त है एक तरह से कह सकते हैं। ROC इसका है 9.84 का, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। ROE इसका है 6.81 का, ये भी मतलब कम है लेकिन ठीक है, वैसे कह सकते हैं कि इतना बुरा भी नहीं है ना अच्छा है। ROC और ROE दोनों ही मतलब ठीक ठाक है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये। अभी शेयर में अभी ये कंपनी 2022 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और कंपनी अभी तक किसी प्रकार डिविडेंड भी नहीं, डिविडेंड दिया है 1.5 रुपये डिविडेंड दिया है 23 में और 24 में 1.5 रुपये डिविडेंड दिया है इन्होंने। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ और बोनस नहीं दिया इन्होंने, ये जरूर ध्यान रखना है इसमें। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 46.89% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर ने कम की है, जो कि 51% थोड़ी कम की है। FIS के पास इसमें अच्छी होल्डिंग है, करीब 10.5% होल्डिंग है मोटी मोटी, मतलब FIS के पास होल्डिंग अच्छी मानी जाती है। DIS के पास भी 6.5% की होल्डिंग है, DIS के पास से अच्छी है। और पब्लिक के पास से 36.22% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर थोड़ी मालिक की होल्डिंग थोड़ी कम है, जो कि 51% होना चाहिए उसके आसपास है। बुरी भी नहीं है, ठीक है, इतना चल जाता है। तो थोड़ा बहुत कभी बढ़ा भी लेते कभी कम भी कर लेते हैं, ये होता है ऐसा। अब हम आ जाते हैं, अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, जो हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं इसमें, तो 712 करोड़ का रिजल्ट आया था इनको सितंबर 2023 में, और 663 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 31 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में इनको 707 करोड़ का रेवेन्यू आया, 668 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था दिसंबर 2023 में। मार्च 2024 में इनको 1134 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1060 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 45 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। जून 2024 में इनको 1160 करोड़ का रेवेन्यू आया और 1115 करोड़ का इनका खर्चा और 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कह सकते हैं कि जो हर क्वार्टर में कंपनी ने कुछ पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, कुछ कमाया। रेवेन्यू भी इनका मतलब बढ़ा है, करीब करीब कह सकते हैं कि 50% के आसपास रेवेन्यू बढ़ गया है इसके अंदर। मतलब तो 712 करोड़ था सितंबर 2023 में, तो अब रेवेन्यू बढ़कर 1160 करोड़ का, अगर ठीक है रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ 24 में, लेकिन ये भी ठीक है। सालाना हम देखते हैं, सालाना रिजल्ट देखते हैं तो इनको करीब 2022, 2023 और 2021 में इनको 886 करोड़ का रेवेन्यू आया, 784 करोड़ खर्चा हुआ और 69 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ 2021 में। 2022 में इनको 1020 करोड़ का रेवेन्यू आया, 923 करोड़ रुपये खर्चा और 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। 2023 में इनको 2048 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1856 करोड़ रुपये खर्चा और 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 2024 में बहुत अच्छा रहा, इनको 3154 करोड़ का रेवेन्यू आया, मतलब ज़बरदस्त कह सकते हैं कि 21 से देखा जाए तो करीब 4 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ गया है। और खर्चा हुआ इनका 2951 करोड़, खर्चा भी बढ़ा है, जितना रेवेन्यू बढ़ा खर्चा बढ़ा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट देखा जाए तो वो 124 करोड़ का रहा।
तो 2023 और 24 में इनका प्रॉफिट तो लगभग बराबर है, लेकिन रेवेन्यू में देखा जाए तो काफ़ी अंतर है, करीब 1000 करोड़ का अंतर है, 1000 करोड़ ज़्यादा आया इनको 23 और 24 के मुकाबले। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि कुछ चीज़ इसमें अच्छी है, कुछ चीज़ें नेगेटिव बन रही है इसमें। नेगेटिव ये बन रही है कि यहाँ पर थोड़ा प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी कम है, और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करते हैं शेयर पूंजी की, कि मालिक के पास अपनी कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा है और क्या संपत्ति है, तो शेयर पूंजी इनके पास से 177 करोड़ की शेयर पूंजी है। ठीक है, बुरी नहीं है। इनके पास रिजर्व के रूप में देखा जाए तो 1435 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है। उधार है 630 करोड़, इनके उधार तो कभी भी चुका सकते हैं, नाम मात्र उधार है, कभी भी चुका सकते हैं। अन्य देनदारियाँ इनको देना है 1446 करोड़ की। टोटल बैठता है 3688 करोड़ बैठता है, इसके अंदर मालिक का पैसा भी लगा हुआ होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। जब तक वो पैसा मालिक निकाल नहीं लेता है, ये देनदारी में माना जाता है। संपत्ति के रूप में इनके पास अचल संपत्ति करीब 1075 करोड़ की अचल संपत्ति। कहने मतलब ये कि कंपनी के जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक नहीं है, कहीं भी वीक पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा इसके अंदर। किसी भी जगह आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो चाहे सालाना रिजल्ट देखो, कंपनी अच्छा खासा है, धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से, लेकिन धीरे धीरे ये आईटी सेक्टर में क्या होता है, एक चीज़ बता देता हूँ कि आईटी सेक्टर में कंपनियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे इनको ऑर्डर मिलता है कि एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, इनके देश में होता है, देश के बाहर भी होता है। जैसे इनको ऑर्डर मिलता है, जैसे सर्विस देते, सर्विस के बाद में क्या होता है कि आगे से पैसा आता है, वैसे रेवेन्यू बढ़ता है। और खास कर क्या तो नए नए क्लाइंट, पुराने क्लाइंट्स में क्या होता है, किसी एक कंपनी से जुड़े रहते हैं, एक दो कंपनी से। तो नई कंपनी के लिए क्या होता है कि नए ग्राहक तलाशना होता है मार्केट में, और नए ग्राहक मिलने के बाद ही इनका रेवेन्यू अगर बढ़ता है। आईटी सेक्टर, पूरा आईटी सेक्टर इसी से है। हालांकि इनके पास काम अच्छी है। आईबीएम जो बड़ी कंपनी है उसके लिए मतलब डिस्क ड्राइव बनाती है, और उनकी सप्लाई भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। शायद अपने डिफेंस सेक्टर उनके लिए भी काम करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी काम करती है, और घरेलू उपयोग की जितनी भी चीज़ें होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह, उनकी बोर्ड, मदरबोर्ड वगैरह है, सेमी कंडक्टर वगैरह, ये बनाती कंपनी। एक कह सकते हैं कि अच्छे काम से जुड़ी बिजनेस इनका। बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है ये। जैसे जितनी जो सर्विस देने वाली कंपनी है और प्रोडक्शन भी इनका है। तो और ये टंडन ग्रुप तो ये भी मतलब जाना माना ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है टंडन ग्रुप, करीब करीब 40 साल पुराना है। ठीक है, 2021 में क्या इन्होंने सिरमा ने एसजीएम टेक्निक, इन दोनों का विलय हो गया था। जो एसजीएम में मैंने बताया था ना, बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि जिसके पूरी दुनिया भर में 1 लाख कर्मचारी है और 2600 कार्यालय है इनके। तो क्या है कि इनकी एक कंपनी थी एसजीएम टेक्निक्स, और तो जो और सिरमा, इन दोनों का मतलब आपस में विलय हो गया। ये 2021 में हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था कि ये मतलब बाद में इसको 2022 में शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई थी, एनएससी और बीएससी दोनों पर। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दो कि जो इसका आईपीओ आया था, आईपीओ इसका आया था जो 2022 में, अगस्त 2022 में इसका आईपीओ आया था, और 840 करोड़ का ये आईपीओ लेकर आए थे। और प्राइस रखी थी इन्होंने 209 रुपये प्राइस रखी थी, और 209 से लेकर 220 तक, और फेस वैल्यू 10 रुपये। वो 10 रुपये अभी भी है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। ये शेयर जब खुला था, ओपन हुआ तो 260 रुपये पर खुला था ये, और 293 रुपये तक गया था। उसके बाद भी चढ़ते चढ़ते इसका जो लास्ट मैंने कहा था ना, अभी बताया था आपको, हाई रहा इसका 705 रुपये का हाई रहा इसका। तो 705 रुपये तक जाने के बाद में अभी ये शेयर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, और अभी ये 451 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी आपको एक 20 के लेवल पे प्राइस मिल रहा है। जो आईपीओ प्राइस रही थी, करीब लिस्टिंग प्राइस रही थी 260 रुपये, तो 260 से अभी 405 पे मिल रहा है, मतलब 150 रुपये महंगा मिल रहा है। और ऊपर की प्राइस जो रही, जो हाई लेवल की प्राइस रही है 705 रुपये, वहाँ से भी अगर माने जाए तो करीब करीब आपको 200-250 रुपये सस्ता मिल रहा है। यानी मतलब ठीक है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरे तो कोई फोर्स नहीं है। अब ये काम क्या करते ज़रा ये बता देता हूँ मैं, कि ये जो इनका जो टंडन ग्रुप है, टंडन ग्रुप में 2-3 तरह के बिजनेस है। एक तो टंडन मैग्नेटिक्स करके है, जो कि डिस्क ड्राइव वगैरह बनाने का काम करते हैं, टंडन मैग्नेटिक्स, और इनका टंडन मोटर्स है, जो कि मोशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। इन्होंने क्या कि एक कई कंपनी अधिग्रहण भी किया हुआ है। ये रेलवे, रक्षा, इनको मतलब बड़ी बड़ी इनको और उपभोक्ता जैसी चीज़ें बनाते हैं, पूरा टंडन ग्रुप है। तो इनका सर्विस इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग डिजाइन करना, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक बनाना, आईटी, स्वास्थ्य, और डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक, मेमोरी मॉड्यूल, ये तमाम तरह के जो के शब्द थोड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन ये इस तरह के काम करते हैं। आप ये जो भी चीज़ जो प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं ना, एक थोड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन एक मोटा मोटा मान लीजिए कि जो भी इंजीनियरिंग के जो इसमें काम आती है चीज़ें, चाहे वो
कंप्यूटर हो, डिस्क हो, चाहे आप टैबलेट हो, चाहे मशीन का पूरा जानकारी लेने और मतलब मैग्नेटिक वगैरह इस तरह से काम करने और जो उसके जो प्रोडक्ट हो जिसमें चिप लगती है, कंडक्टर लगते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स वगैरह लगते हैं, डिस्क ड्राइव वगैरह तमाम तरह के इस तरह के काम करती है कंपनी। आईटी सेक्टर से जुड़ी है, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी है, डिफेंस वगैरह कई सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। तो ऐसी कंपनी का भविष्य हमेशा रहेगा उज्ज्वल, ख़त्म नहीं होने वाला। कह सकते हैं कि हमारे देश में अभी भी आपको पता होगा कि जो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया चला रखा है जो, उसके अंतर्गत ये कंपनी काम करती है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत। और कंपनी पूरा ग्रुप ही मतलब ये जो टंडन ग्रुप 40 साल पुराना है। तो कह सकते हैं कि भविष्य में आपको ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा-सा डाउनफॉल चल रहा है। आपको हो सकता है कि भविष्य में तो या कुछ समय तक आपको वेट करना पड़े, धीरे-धीरे चढ़ेगा। इसके अंदर आपको अगर बहुत जल्दी पैसे आप बढ़ाने की अगर इच्छा हो तो इससे शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये आईटी सेक्टर कभी-कभी इसमें बूम आता है। वो कई दिन तक बूम चला रहता है लेकिन अभी ये बूम नहीं है आईटी सेक्टर में। जब भी ये बूम आएगा तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये प्राइस अभी आपको एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस है। 250-300 रुपये के आसपास लिस्ट भी हुआ था और ऊपर 700 रुपये तक कह सकते हैं। आप दोनों लेवल पे देखें तो दोनों के 20 के आसपास ये शेयर मिल रहा है। खरीदना ना खरीदना आपकी मर्ज़ी रहेगी। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि भाई आप ऐसी कंपनी के बारे में बताइए जो कि सेमीकंडक्टर या आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी जो उनके प्रोडक्ट बनाती है। तो आज मुझे लगी थी कि ये कंपनी बढ़िया लगी मुझे, जो कि ये सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी करके है। तो ये दोस्तों पूरी कंपनी की मैंने जानकारी दे दी है। आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।